हरे कृष्णा। अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया एक ऐसा दिन है जिसका हर एक पल बहुत ही शुभ है। अक्षय यानी जिसका क्षय ना हो, कभी खत्म ना हो, हमेशा बना रहे। और तृतीया यानी कि तीसरी तिथि, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि, इसे ही कहते हैं अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन किया गया थोड़ा सा भी धार्मिक कार्य, थोड़ा सा भी दान या थोड़ी सी भी भक्ति हमेशा के लिए बनी रहती है। ये कभी खत्म नहीं होती, अक्षय हो जाती है। अक्षय तृतीया का सिर्फ इतना ही महत्व नहीं है। अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही अद्भुत अद्भुत घटनाएं हुई थी। तो चलिए आज हम आपको उन सभी घटनाओं के बारे में बताएंगे। नंबर 1, आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था। भगवान परशुराम और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे। नंबर 2, आज ही के दिन भगवान के प्रिय भक्त सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारकापुरी पधारे थे। अक्षय तृतीया के दिन ही भगवान और उनके भक्त का मिलन हुआ था द्वारकापुरी में। नंबर 3, आज ही के दिन द्रौपदी जी को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। अक्षय पात्र यानी कि एक ऐसा पात्र जिसमें भोजन कभी समाप्त नहीं होता है, कितने भी लोग भोजन कर सकते हैं। यह पात्र उन्हें वनवास के दौरान प्राप्त हुआ था। नंबर 4, आज ही के दिन भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के लिए जो रथ उपयोग में होने वाले हैं, उन रथों का निर्माण भी शुरू हो जाता है और इसलिए इस तिथि को रथ निर्माण आरंभ तिथि भी कहते हैं। 5th, आज ही के दिन भगवान व्यास देव जी ने भगवान गणेश की मदद से महाभारत ग्रंथ की रचना समाप्त की थी। 6th, आज ही के दिन माँ गंगा आध्यात्मिक जगत से धरती पर पधारी थी। 7th, अक्षय तृतीया के दिन ही प्रभुपाद जी ने लीग ऑफ डिवोटीज शुरू करी थी। वेस्टर्न कंट्रीज जाने से पहले, इस्कॉन के निर्माण करने से पहले प्रभुपाद जी ने इंडिया में ही प्रचार किया था और सबसे पहले उन्होंने निर्माण किया था लीग ऑफ डिवोटीज का। प्रभुपाद जी ने भी अपना यह कार्य अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर ही शुरू किया था। 8th एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, चंदन यात्रा। चंदन यात्रा भी आज ही से शुरू होती है 21 दिनों के लिए। भगवान के एक बहुत ही प्रिय भक्त हैं माधवेंद्र पुरी जी। वे सदैव ही भगवान की प्रेम और भक्ति में लीन रहा करते थे। माधवेंद्र पुरी जी की हालत इतनी अच्छी भी नहीं थी। वे आयु में भी बुजुर्ग थे और शरीर से भी कमज़ोर थे, लेकिन अपने प्रभु की इच्छा जानकर वे पैदल ही निकल पड़े जगन्नाथपुरी के लिए। वे पैदल ही जगन्नाथपुरी जाते हैं और जगन्नाथपुरी से भगवान के लिए चंदन का लेप लेकर आते हैं और भगवान के पूरे शरीर को चंदन से सुसज्जित कर देते हैं। तो तभी से ही ये प्रथा है कि हर साल 21 दिनों के लिए भगवान को चंदन लगाया जाता है। तो इस गर्मी की अवस्था में हम अपना भाव प्रकट करने के लिए भगवान को 21 दिन तक चंदन से सजाते हैं ताकि उन्हें शीतलता प्रदान हो। आप सबके पास जो भी विग्रह है, गोपाल विग्रह है, तो आप उन्हें चंदन का लेप लगा सकते हैं या फिर अपने नज़दीकी मंदिर जाकर वहाँ भी आप भगवान की चंदन सेवा कर सकते हैं। एक ही दिन इतने सारे शुभ उत्सव, कितना शुभ दिन है ना ये। आज एक ऐसा दिन है जब कोई भी अच्छा कार्य करने से पहले, विवाह हो गया, सगाई हो गई, घर का मुहूर्त हो गया, कुछ भी कार्य करने से पहले कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। इतना शुभ दिन है ये कि आज कोई भी कार्य किया जा सकता है। तो हम सबको भी प्रयास करना चाहिए कि अक्षय तृतीया के इस पावन दिन पर हम भगवान की अच्छे से सेवा करें, भगवान का बहुत नाम जप करें, भगवान को चंदन ऑफर करें। हम जब अच्छे या बुरे कर्म करते हैं तो वो लिमिटेड टाइम के लिए होते हैं। हमारे कर्म खत्म होते ही फल भी समाप्त हो जाता है, लेकिन भक्ति में किया गया कोई भी कार्य शाश्वत रहता है, जो कभी खत्म नहीं होता है और वही हमें शाश्वत आनंद भी दे सकता है। हम कितना प्रयास करते हैं कि खुद को खुश रख सकें, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, कितना कुछ करते हैं खुद को खुश रखने के लिए, बट नहीं हो पाता, हम सेटिस्फाइड नहीं रहते हैं। बट भगवान के लिए अगर हम थोड़ा सा भी कुछ करते हैं, वो हमें इटर्नल पीस भी देता है एंड रिजल्ट्स भी इटर्नल देता है। सो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सबकी अक्षय तृतीया बहुत ही अच्छी हो, भक्तिमय हो और हम भगवान की सेवा में निरंतर लगे रहें। हरे कृष्णा।